Hello everyone, welcome to today's class. This is the first lecture class of current electricity class 10 का टॉपिक। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का मेन कंसेप्ट को। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। करंट का मीनिंग क्या होता है। करंट मीन्स फ्लो। ठीक है, यानी कि जो चीज फ्लो करता है उसे बोलते हैं करंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन वाटर वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग विंड, तूफान वगैरह होता है, स्टॉर्म आता है, तो जब विंड ब्लो करते हैं बहुत जोर से तब हम लोग बोलते हैं कि इसको विंड करंट। ठीक है, तो सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर पे फ्लो करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इन यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम। सपोज ये एक कंडक्टर है। ठीक है, जो सर्कल वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, so electric current is equal to amount of charge per unit time. Is that clear? Okay, so what makes the charge flow? अब चार्ज कैसे फ्लो करते हैं, ये एक डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन रहता है ना कि चार्ज कैसे फ्लो करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। सपोज ये एक टैंक ए है। ठीक है, तो साइड में और एक टैंक रखे हैं हम लोगों ने, टैंक बी। ठीक है, टैंक ए टैंक बी। अब टैंक ए का जो पोजीशन है उसको हमने थोड़ा ऊपर कर दिया, जैसे कि आप लोगों को फिगर पे दिख रहा है। ठीक है, अब टैंक ए और टैंक बी को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉब लगा दिया। लगाने के बाद टैंक ए में हमने वाटर फिल कर दिया। अब जैसे ही नॉब को ओपन करेंगे क्या मिलेगा कि वाटर फ्लो कर रहा है। कहाँ से? टैंक ए से टैंक बी में। टैंक ए मतलब जो ऊपर का टैंक है, टू कहाँ पे जा रहा है, नीचे वाला टैंक में। क्लियर है? सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए 60 डिग्री टेम्परेचर है और बी 20 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट फ्लो होगा, इजंट इट। अगर दोनों को एक साथ में रखेंगे, ए और बी को, हीट फ्लो हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 60 टू 20 डिग्री, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? अगर 40 डिग्री अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे कोई हीट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि सेम टेम्परेचर में कोई हीट फ्लो नहीं करता है। सिमिलरली सेल, सेल क्या है, जिसका सिंबल आप लोगों को साइड में दिख रहा है, एक साइड बड़ा है और एक साइड छोटा है। ठीक है, जिसको बड़ा वाला को हम लोग पॉजिटिव नाम देते हैं और छोटा वाला को हम लोग नेगेटिव नाम देते हैं। अब ये एक सेल है जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। ठीक है, तो ये वाला साइड है पॉजिटिव और पीछे वाला साइड है नेगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल नाम देंगे, नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका क्या नाम है? पॉजिटिव वाला का नाम है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड नेगेटिव वाला का नाम है लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? हायर पोटेंशियल प्लस वाला एंड लोअर पोटेंशियल माइनस वाला। ठीक है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फंक्शन क्या है एक सेल का? एक सेल का फंक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, है कि नहीं? कि एक साइड में इतना पोटेंशियल और एक साइड में इतना पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज। अब तुम लोग अगर इस चैप्टर में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बहुत सारे टीचर या फिर स्कूल वगैरह में ये टर्म जरूर सुना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है ना? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? सो लेट्स सी। सपोज ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है? एटॉम के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हम लोग को पता है। एंड प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब इसके चारों ओर कौन रहते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस तरीके से रहते हैं शेल वगैरह में, शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, फाइन, इस तरीके से, क्लियर है, ओके। नाउ सी difference, sorry, the between the nucleus and electron there is a force of attraction। अब ये है पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इन नॉन मेटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर। नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ज़्यादा रहते हैं, फोर्स से ज़्यादातर फोर्स से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, ओके, जैसे कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। वेयर एज इन मेटल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब खींचना, जो जिस फोर्स से खींचते हैं न्यूक्लियस, वो कम रहते हैं। अब कम अगर रहता है तो इजीली उसको निकालना आसान हो जाएगा, है कि नहीं, जैसे कि 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट शेल में, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड, कहाँ पे, मेटल पे, है ना, एक मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स लाइटली बाउंड, तो इजीली हम लोग देखिए इस इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को इजीली हटा सकते हैं, कैसे, थोड़ा बहुत एनर्जी देके, समझ में आ गया। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स, समझ में आ गया। अब इंसुलेटर क्या हो गया, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, बहुत कम है, प्रैक्टिकली इसमें होता ही नहीं है क्योंकि इतना अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको निकालना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक्चुअली दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग कंडक्टर पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जस्ट फॉर नॉलेज, सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ, जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वगैरह मोबाइल पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, वो आईसी सर्किट सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है, ओके। सो जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजीली आर कॉल्ड व्हाट, क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ, ए बी सी डी, मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, क्या होगा आंसर, इज इंसुलेटर, डू नॉट अलाउ बोल रहे हैं ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, ऑब्वियसली इसको बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एज दे हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस साइन देते हैं और हायर वाला को पॉजिटिव, अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट, सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, अभी हम लोगों ने देखे एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द सेल, एक सेल का फंक्शन क्या होता है, टू क्रिएट डिफरेंस, टू क्रिएट ड्रॉप, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर क्या होगा, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इतना तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर, एक वायर से किस तरीके से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो सपोज ये एक कंडक्टर है और उसमें ये जो ब्लू बॉल के जैसा दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एटम्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो एटम्स आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो जो एटम्स है वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आता है, जैसे कि ये वायर है मतलब एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने से क्या मिलेगा मुझे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है ये रैंडम मोशन में मूव कर रहा है ना, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओके, तो कॉन्टिन्यूअसली रैंडम मोशन में है, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूअसली अगर 5 5 मतलब क्या है, इसको इस पार्ट से हम लोगों ने क्या देखा कि 5 का मतलब अगर इस साइड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, उस साइड में भी 5 मीटर पर सेकेंड, और इस साइड में 4 मीटर पर सेकेंड है तो इस साइड में भी 4 मीटर, और अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 मीटर तो 6 मीटर, कॉन्टिन्यूअसली सेम
स्पीड से ही चल रहे हैं, ठीक है, बोथ साइड में। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक सेल के मदद से हम लोगों ने कंडक्टर के दोनों साइड में लगा दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक है प्लस और एक है माइनस, ठीक है। अब देखो, अब जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट उसे खींचेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कहाँ से फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ फिगर में दिख रहा है, ये फ्लो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव विथ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। अब ये एवरेज ड्रिफ्ट का नाम क्या है, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग गेम खेले होगे तो गेम वगैरह में होता है ना कि ड्रिफ्ट करना, ड्रिफ्ट मतलब अचानक से उसका स्पीड बढ़ गया, है कि नहीं, अचानक से स्पीड बढ़ना, ड्रिफ्ट। तो जैसे ही वो टर्मिनल के पास आता है उसका ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, उसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। इसका एक्चुअली इसका नाम है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे ही दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अब कॉन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है कॉन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट में जो करंट है वो फ्लो होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है। चलो अब पोटेंशियल डिफरेंस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है ए, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, और पिंक कलर का ये एक हाई पोटेंशियल पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज दे दिए। और एक पार्ट है बी जो इंसुलेटेड स्टैंड पे है और वहां पे क्या है, लो पोटेंशियल माइनस दे दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से, ठीक है। अब जैसे ही कनेक्ट किया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देखो इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। अब चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब कुछ एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं। अब देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डेफिनेशन क्या बनता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो ये डेफिनेशन। The electric potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another. ठीक है, जितना वर्क करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पूरा सर्किट में, ठीक है, दो पॉइंट के बीच, यानी कि एक हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट और एक लो पोटेंशियल वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वर्क करना पड़ता है। क्लियर है ये कंसेप्ट। देखो यहाँ पे लाइटनिंग हम लोग को दिख रहा है, सो हाउ डज लाइटनिंग ऑकर, लाइटनिंग होता कैसे है, एक बहुत कॉमन फेनोमेना है, ठीक है। थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग दोनों एक साथ ही आते हैं। तो लाइटनिंग की बात करते हैं, तो जैसे कि क्लाउड्स वगैरह में ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या होता है, कुछ स्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, क्लाउड्स हायर पोटेंशियल हो जाता है। अब आर्ट क्या है, आर्ट जीरो पोटेंशियल है, अब ये लो पोटेंशियल है, तो दैट मीन्स क्या, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्जेस ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग। क्लियर है। चलो कुछ एमसीक्यू वगैरह कर लेते हैं, जितना तक हम लोगों ने पढ़ा उतना तक। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द क्या होगा, कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम लोगों को पता है, जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, कितना होता है, जल्दी से बताओ, जीरो पोटेंशियल बी। क्लियर है, जीरो पोटेंशियल है अर्थ का पोटेंशियल, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है तो इसका इनफाइनाइट बॉडी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग जीरो पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। सो आज का जो वीडियो है, आज इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे, जो जिसमें हम लोग मेनली
करंट का कंसेप्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड ऑब्वियसली बेल बटन को हिट कर लो, बिकॉज आगे जो वीडियो आने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।